सर और हमारे जो पूरे इंडिया के चीफ एकेडमिक ऑफिसर प्रेसिडेंट सर है सीआरसी सर, वो लोग यहाँ पे आए और स्टूडेंट को किस तरह से वो लोग इफेक्ट किए, इम्पैक्ट किए, आप लोग सब वो देखें। नाउ अब हम बोलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपके मन में जो जो सवाल आता है वो आप पूछिएगा, उससे पहले सर को भी जो जो पॉइंट बोलना है वो बोलेंगे सर। थैंक यू। Myself C.R. Chaudhary, President for LM, and today I really feel privileged in the Kolkata first session. और LM जब भी अपना सत्र स्टार्ट करता है, सेशन स्टार्ट करता है, पेरेंट्स और बच्चों को और टीचर तीनों एक साथ बैठते हैं हॉल में और उनकी अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस सेशन में बताते हैं। पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाते हैं, बच्चों को पेशेंस और साथ ही साथ उनके सक्सेस के लिए जो टूल है उनको सिखाते हैं और टीचर्स अपनी ड्यूटी की कमिटमेंट भी देते हैं, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। आई एम वर्किंग विद एलन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर और कोटा के अंदर मैं एलन के साथ जुड़ा और पूरे देश के 50+ जो सेक्टर्स है सबको गवर्न करने में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और पेन इंडिया एजुकेशन के जो सिस्टम्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सब के बारे में मैं अपना एक फॉर्मेट रखता हूँ इस टाइप से जिससे कि सबको उसका बेनिफिट मिले। एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप आज टाइम निकाल के आए। तो मैं चाहूँगा कि आप एलन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में जो भी आपके मन में है आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। माइक सर के पास है, सर जो भी आपसे माइक मांगे आप लीजिएगा और आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। How economical you are? Actually, this is a completely education system, so it's economically. I think it's a total the ecosystem. Allen is only the center, only the institute जो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। आईटी है, चाहे मेडिकल है, चाहे पीएचडी होल्डर्स हैं, चाहे वो बहुत अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं। तो देखिए हेल्थ और एजुकेशन में ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर मैन वर्ड ब्रेन काम करता है दोनों जगह। अच्छे डॉक्टर से अच्छा हॉस्पिटल चलता है, उसी तरह से अच्छे टीचर से ये इंस्टीट्यूट चलता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है। एलन कभी भी अपने पूरे सिस्टम में मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता है जितना ज्यादा एकेडमी में बिलीव करता है। इसलिए अच्छे एकेडमिशियन यहाँ पर है, इसलिए उसका पूरा एक इकोसिस्टम है कि हाँ जो फीस हम बच्चे सब फिल्म से लेते हैं वो वैल्यू फोर करके उसको हम उतना डिलीवर करते हैं। Can a poor student afford you? Yeah, obviously. That have many kind of the system. My question is many system in our process admission. अगर कोई बच्चा आर्मी बैकग्राउंड का है तो उसका फ्लैट स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट हमारे प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे है। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली चैलेंज है तो उसका अपने प्रोसेस है, तो उसका स्कूल का कहाँ का रहा हुआ है, उसको कौन वेरीफाई कर रहा है, एटलीस्ट उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको वेरीफाई करता है, तो उसके बेसिस पर 90% तक स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस है। इवन कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा अचीवर है उसका भी एसएफ के थ्रू और वो भी अपनी स्कॉलरशिप लेता है। तो ऐसा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। उसमें हम स्कीम चलाते हैं, आशा स्कीम है, गुदरी के लाल है, जिनके थ्रू ऐसे बच्चे जो बहुत पुअर फार्मर्स है, कोई लेबर बैकग्राउंड से है, तो उनके बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो उनको हम ऑलमोस्ट फ्री भी पढ़ाते हैं और उनमें से कई बच्चे अच्छे रिजल्ट भी लेके आए। जी सर, हाउ मेनी सेंटर्स डू यू हैव राइट नाउ इन इंडिया? 55 सेंटर्स, 55 सिटीज। क्या क्या ना 4 लोकेशन। सर हम लोग का जब कलकत्ता में हम लोग ये किए तो हम लोग का पहला सेंटर हाजरा जो कि जतीदास मेट्रो स्टेशन के पास है, दूसरा सेंटर हम लोग का चिनार पार्क, ये हम लोग का फर्स्ट एकेडमिक ईयर में था। सेकंड ईयर में हम लोग का सेंटर जो दुआ चालू हो चुका है, बैरकपुर सेंटर है और मिंटो पार्क सेंट्रल कलकत्ता में, तो ये हम लोग का 4 सेंटर। Sir, how is the success rate of Kolkata students compared to other cities? Very good sir, this is a very good question. Right now like Calcutta is in first year, लेकिन in just now the results which are published, in that now JEE Mains first attempt results are published.
In that, I'm really fortunate to say you that 99.99 percentile. This is the landmark achievement of our student from Calcutta Center. So, और one more thing I would tell that इसके ये जो Calcutta का center का ये जो achievement है, this is just the tip of the iceberg. Many things are about to come in your NEET result also, which will come in 2-3 months time. You will see the result over there. और ये हम लोग सिर्फ 12th के ऊपर देखते हैं. Even at junior level, PNCF level, the kind of success our students have got in this 1 year in various Olympiad examination. अभी भी हम लोग felicitate किए थे बहुत सारे students को. वो लोग Olympiad level पे यहाँ से represent कर रहे हैं. हमारा यहाँ का एक बच्चा है सोमिन, वो particular student अभी वो होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे एक ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के लिए भी जा रहा है. कोलकाता के लिए एक बात और है सर कि वेस्ट बंगाल में हमारा पहला सेंटर दुर्गापुर बना था, जो कोविड से पहले बना था. आज दुर्गापुर हमारा इतना अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है वेस्ट बंगाल का, अभी कोलकाता उसके बाद खोला है. तो दैट इज द ऑन सेम ट्रैक एंड दैट वाज द आल्सो लीड अर्लियर बाय सर एंड दिस टाइम सन्याल सर इज द लीड द कोलकाता. सो वी विल होप अगेन द इंक्रीज द रिजल्ट. टोटल वेस्ट बंगाल सिटी वाइज अगर देखेंगे तो दुर्गापुर वाज फर्स्ट, देन द सेकंड वाज सिलीगुड़ी, देन द थर्ड इज कोलकाता. सिटी वाइज 3 सेंटर्स. How is participation from districts and Mahasali students from districts and other small? Very good sir, very good. If you see Durgapur में भी our earlier center in our repeater batch जो लोग 12th के बाद करते हैं, even in class 11 and 12, I will tell you that more than 45% students are coming from these all area. अगर दुर्गापुर एज अ सिटी भी आप देखेंगे तो दुर्गापुर का जो क्राउड है दैट इज वेरी स्मॉल क्राउड. तो ये एलएन के नाम पे ये पीपल आर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दीस ऑल एरिया. वेरी गुड पार्टिसिपेशन. अगर हम यहाँ पे बोले दुर्गापुर कलकत्ता में, अगर हम लोग का अगर नीचे आ जाए क्वांटाई और ये सब रीजन से स्टूडेंट आ रहे हैं, मेदिनीपुर से स्टूडेंट फ्लो कर रहे हैं, वेरियस सेक्टर पॉकेट्स आते हैं जहाँ से स्टूडेंट, काटवा, ये बहुत जगह है जहाँ पे ये सब तो मेरे स्टूडेंट इसलिए याद आ रहा है. सर आपसे एक क्वेश्चन करना है. जी कोटा में जो आत्महत्या को लेके इतनी ज़्यादा बातें फैली हुई है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं इस पर 1-1.5 मिनट तक अपनी पूरी बात कहूँगा जो मैं वहाँ देखता हूँ. कोटा में जो बच्चे इस तरह की जो डिसीजन कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये मुद्दा ना कोटा का है, ना राजस्थान का है, ना कोचिंग बच्चों का है, ना इंडिया का है. ग्लोबल लेवल पर ये जो युद्ध आया है, इस बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इंटरनेशनल लेवल पर आप अगर डेटा एनसीबीआर और सब डेटा एनालिसिस करेंगे तो पूरे एंटायर इंडिया के अंदर रोजाना एडोलेंस एज के बच्चे सुसाइड करते हैं ऑलमोस्ट 198. इस एज ग्रुप पर्टिकुलर जो ये कोचिंग वाला करियर ऑप्शन वाले बच्चे होते हैं. अब 198 बच्चे में से पूरे देश में कहीं खबर नहीं छपी, किसी को लेना देना नहीं है. बट उसी में वही आर्टिकल, इतना बड़ा आर्टिकल हो जाएगा अगर वो बच्चा कोटा का, ठीक है ना. कोटा में 3 लाख बच्चे आते हैं, आप उन 3 लाख बच्चों को कोटा में भेजिए. उन 3 लाख बच्चों को एंटरटेनमेंट सिनेमा देखने के लिए किसी जगह भेज दीजिए, बेटा आपको साल भर यहाँ रहना, सिनेमा देखना, मोबाइल पे खेलना है. तब भी जितने हो रहे उससे ज्यादा हो. आप मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूँ जो एनसीबीआर का डेटा है. आज पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, जितने साइकोलॉजिकल काउंसलर्स कोटा में काम करते हैं उनके किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं करते. एक एक पल कहीं सब जगह पेरेंट्स वगैरह नहीं है, बट हम सब खड़े हैं. और उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे रिगार्डिंग रिलेशनशिप मैटर हो सकता है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, उसका पीयर ग्रुप का प्रेशर हो सकता है कि इन्होंने अच्छा किया मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है, मैनी काइंड ऑफ द प्रेशर. तो मैं क्या देखता हूँ उस टाइम उस बच्चे के साथ 2 चीजों की कमी है जो आप और हम में, हमारे पेरेंट्स में नहीं है. पहली टॉलरेंस पावर. आज हमारा बच्चा टॉलरेंस पावर को जानता ही नहीं. कम उम्र में बच्चे को ना कहना हमने सिखाया ही नहीं. तो उसको जरा सा किसी ने कहा तो वो सीधा उस पर जाता गुस्से में. आप और हम वो थे, पेरेंट्स ने अगर कि हमने कोई गलती करी, पेरेंट्स ने हमको डांटा या हो सकता हमें चपत भी मिली. अब रूठने पर दूसरा थप्पड़ और पड़ता था, तो रूठने का भी ऑप्शन नहीं था, वापस मम्मी से चिपकना शाम तक. तो इस बच्चे के ब्रेन में बिना अचीवमेंट के उसका ब्रेन इंसल्ट सीख गया कि माँ बाप मेरी बेइज्जती करते हैं, जबकि अभी कुछ बना नहीं है. तो जो ब्रेन हम सब थे इंसल्ट प्रूफ, वो इंसल्ट प्रूफ नहीं है. मुझे किस बात का, मम्मी ने पीटा, टीचर ने पीटा, ये 2 ही तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में
जो डांट सकते हैं, क्योंकि इनका स्वार्थ कभी नहीं है। माँ बाप और टीचर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आगे निकले। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा अच्छा निकले, गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य आगे निकले, तो इसीलिए करेक्शन के लिए डांटते हैं। और वही डांट जो है इस बात पे हो गई कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया। तो हमारा बच्चों को हैंडल करने का जो तरीका है वो हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं बात भारत की नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की कर रहा हूँ। दूसरा, रही से पूरी कसर खत्म जिसने करी वो है मोबाइल। मोबाइल ने उस बच्चे को प्रेशर ही नहीं लेने दिया, सीखा ही नहीं, उसको इतना ज्यादा स्मूथ कर लिया। हर टाइम उसको मजे ही चाहिए जिंदगी, हर टाइम जो हो रहा वो चाहिए, उसने ऐसा क्या मुझे चाहिए। दूसरा, इस उम्र में केवल 4 ही चीजें सीखनी होती है: पढ़ना, माँ बाप का कहना मानना, रोजाना नियमित तरीके से अपने स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाना, और चौथा टाइम पर भोजन करना है। और ये चारों चीजें खराब हो, भोजन वो है ही नहीं जो मिलना चाहिए। मोबाइल पूरी दुनिया से उसका अवगत करा दो, चाहे जो कर सकता है। ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि सुसाइड इस पूरी मानव जाति का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज ऐसे आर्टिकल्स आप सबके पास भी हैं कि दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज अमेरिका और वहाँ की, वहाँ भी साल भर के आंकड़े उनको चौंका रहे हैं, और वो सेंसिटिव कंट्री है, उन पर कितना ज्यादा काम करने लगे। आज हमारे IITs, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे IEM, इन सब कॉलेजों में देखो आप साल के कितने ज्यादा आंकड़े बढ़ गए। ये मुद्दा केवल कोटा का नहीं है, कोटा के उस मुद्दे के साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों का सबका ध्यान उस पर है कि एक ऐसा शहर जहाँ इतने बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, तो वहाँ ये घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं। आज के जमाने में मैडम, अगर किसी शहर में जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ हार्ट डिजीज की संख्या भी ज्यादा होगी क्योंकि लोग ज्यादा है। वहाँ पर किडनी की प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लोग ज्यादा है। वहाँ से सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा वही होंगे क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से ये घटनाएं भी वही ज्यादा होंगी जहाँ लोग ज्यादा है। Have you given a platform for the Bengali medium student? And are you giving the Bengali study material? Right now we are not giving that, sir. But our classes which are happening, there are certain batches, especially in repeater batch, जहाँ पे teacher are teaching in Bengali, but study material right now is not there. But going forward, we are planning. Sir, do you have any plan of AI installation in your study material, in your study program? AI, artificial intelligence. Yes. Right now, no, we are not using that kind of any application for the classroom study. But our parallel Ellen digital system is now delivered for the ready to deliver for the AI based overall system. एक बच्चे की परफॉर्मेंस में जब टेस्ट देने के बाद वो कह सकता है कि मैंने वो कौन से क्वेश्चन गलत किए, तो उसको हमारा सिस्टम में बता देगा कि इजी क्वेश्चन तो तुमने 3 गलत किए, बहुत सारे टफ थे उनमें से 2 क्वेश्चन तुमने सही भी कर दिए। तो वो AI हम पूरा उसके सिस्टम में एनालिसिस हम यूज करते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न है उसमें हमारे टीचर्स ही वीडियो के थ्रू और डायरेक्ट उसके थ्रू कर रहे हैं, अभी तक उसमें AI यूज नहीं। And what are your future plannings in Kolkata? Yeah, obviously, change is the best way to the success. तो जमाने के साथ जैसे चीज आगे इंक्रीज होगी, AI बिल्कुल आएगा, परफेक्टली आएगा। No. कोलकाता को लेके सर, कोलकाता को लेके हम लोग का जैसा ये शुरुआत है, 4 सेंटर तो हो गया। डाउन द लाइन 3 years टाइम में वी हैव प्लान टू ओपन 10 सेंटर्स। तो ये सब धीरे धीरे, बट एलन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देता है, क्वालिटी। सो वी आर गोइंग स्लो। पहले साल आपको दिखा 2, फिर 2, अगले साल फिर देखेगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कलकत्ता में 10 सेंटर्स रहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। So one question from my side. Yes. One question from my side. Yes. So in 2016, when my son was associated with Allen as a student, At Kota. no, over here. Yeah, okay. That time the course material used to come from Kota. Distance course, yeah. Yeah, distance course. That time the online classes or class, it was over. The facility was over or not? At Kolkata it was not. It was not over there. So my son used to go and give the exam at Kapugachi. Now that system has changed. Do you have online classes over there? Regular classes are being held over there? Actually, sir, we have 3 type of the process. One is the distance courses that is only up to material and testing system. No backup class, any kind of like digital or classrooms. And one thing, parallelly, total digital course is available. Where is there no need any kind of the physical classes, everything on the online. And third one, that is the always best
and that is the offline class. क्योंकि learning is like as a mother love. एक माँ अपने बच्चे को जो सिखाएगी वो तो साथ रह के सिखा सकेगी. एक टीचर भी जब एक बच्चे को सिखाता है तो जो उसका आई कांटेक्ट बेसिस पर जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हाईएस्ट रहता है. आप भी देखिए, हम जूम मीटिंग में जब किसी से मिलकर मीटिंग करते हैं तो हमारा एटीट्यूड और हम फिजिकली उस मीटिंग को करते हैं तो हमारा एटीट्यूड बहुत फर्क होता है. तो लर्निंग में एक बच्चे के लिए सीखने में सबसे अच्छा ऑफलाइन का कोर्स होता है. कि हमारे 3 तरह के कोर्सेज चलते हैं, 3 तरह के सिस्टम है. 3 में क्या क्या है सर? 3 चीजें. BLP वो होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एक होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड, और एक हो गया है कि एलएन डिजिटल, जहाँ पे एलएन डिजिटल पे ऑनलाइन बच्चों को सपोर्ट दिया जा रहा है क्लासरूम का, स्टडी मटेरियल का, और तीसरा क्लासरूम प्रोग्राम. तो ऑल द 3 आर अवेलेबल एट कोलकाता. Sir, आप कुछ कह रहे हैं? LN full form. Actually, this LN is English word, but behind of this word actually that is the created by English letter L.N. Full form of that Lakshmi Narayan. So, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनके फादर का नाम रहा है लक्ष्मी नारायण जी. उन्होंने फादर के नाम पर इसको कुछ टाइम तक L.N से ऐसी क्लासें चलाई थी, फिर उसको इस इंग्लिश वर्ड से उसको रिप्लेस किया. तो अभी भी फीलिंग वही उनकी हमेशा रहती है. उनके फादर का फोटो भी लगा हुआ है तो उन्हीं को डेडिकेटेड करके इसको चला. अर्लियर एज में उनके फादर के डेथ हो गई तो ये उनको ही डेडिकेट करके चारों सर चला. अभी जैसे डिजिटल हो गया, सब कुछ एआई आ गया है, इंडिया के कितना रिमोटेस्ट कॉर्नर में आप लोग पहुंच पाएंगे, कितना जल्दी ताकि वो बच्चे लोग भी आ सके आपके कोर्सेज में? सर, हम इंडिया के हाईएस्ट रिमोट लेवल पर भी काम करते हैं थ्रू ऑनलाइन, और वो बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं. हो सकता है आपने से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपके क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोचिंग का सोसाइटी को क्या बेनिफिट रहता है. तो आपने जो क्वेश्चन कहा है, हमारे इंडिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रिमोट एरिया में. वहाँ स्कूल में साल भर करिकुलम ही नहीं चलता. अगर मैं वहाँ बच्चा हूँ और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज यानी आईटी में जाना है तो पता चला मेरे 2 महीने तो मैथ्स वाले सर ही नहीं आए हैं, और आए तो भी उनको वो नहीं पता है, और मैं टैलेंटेड हूँ. और वहीं कोलकाता का सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला इनका बच्चा, वो स्कूल में जाते हैं, वो सर भी उतने अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ भी रहा है. स्कूल की लिमिटेशन से उस स्कूल में केवल 150 बच्चे पढ़ सकते या 100 बच्चे. गवर्नमेंट सीट फिक्स कर रखी है, और ऐसे 1000 बच्चे रिमोट वाले चाहते हैं उस स्कूल पढ़े, चाहे जमीन भेज दे तब भी स्कूल एडमिशन नहीं दे सकता है. तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता फिर होता है कोचिंग का, कि मैं अपनी फीस देकर, और मुझे वो प्रोफेसर मिल रहे हैं जो आईटी कॉलेज से पास आउट है और सोसाइटी का हाईएस्ट ग्रेजुएट है, तो वो मेरे लिए कोच का काम कर रहे हैं, और मैं उस कोलकाता के उस अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से भी अच्छा करके मैं अब सीधा आईटी जा सकता हूँ. तो इस देश के अंदर मीडियम और लो मीडियम फैमिलीज के उन बच्चों के जो सपने थे आईटी मेडिकल के, वो एम्पावरमेंट किसी ने दिए तो कोचिंग. So one more question from my side. गवर्नमेंट कोई तरीके का हेल्प करता है आप लोगों को या वो स्टूडेंट? हाँ, गवर्नमेंट में कई स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं, वो अपने स्टेट में टेस्ट कराते हैं अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और उनमें जो बच्चे अच्छे प्रतिभावान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनकी लिस्ट हमारे साथ एक एमओयू बनाते हैं. हम हर साल आपको 100 बच्चे देंगे. हम उनको जो सर ने क्वेश्चन पूछा था मिनिमम रेट उनको पढ़ाते हैं. कई बार सरकार कहती थी कि हॉस्टल और इसका पैसा नहीं है, तो उनको ऑनलाइन से फिर उनको देते हैं. सरकार उनकी अलग व्यवस्था कर देती है. अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हमको ऐसे ऑफर देते तो हम बिल्कुल रेडी हैं, जरूर करेंगे सर. हेलो सर, मैं भारती जैनानी प्रभात खबर से बोल रही हूँ. मेरे 2 सवाल हैं. पहला कि ये जी मेन में आपके स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, और दूसरा ये जैसे आपका कोटा में भी सर ब्रांच है, तो कोटा के माना कोटा से कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाए उन्होंने सुसाइड भी कर लिया. तो बच्चों को थोड़ा सा ये स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, या बहुत कंपटीशन है बच्चों के सामने, कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या आपके कोचिंग में कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए या पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, या बच्चे कैसे ही वरना एक बार में क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरी बार भी वो बढ़िया से उसको फेस कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या सर? मैं पहले प्रश्न का उत्तर तो सर दे देंगे, दूसरे का मैं उत्तर पहले हम बहुत डिटेल में बोल दिया, लेकिन आपको फिर भी एक बढ़िया उत्तर और देता हूँ.
कोटा में बहुत अच्छी व्यवस्था है काउंसलर्स की। पेरेंट्स को और बच्चों को क्या सिखाते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आज आप एक थोड़ा सा समय 1.5 घंटे का निकालें कि हम एक पेरेंट्स बन के आज एक सेशन अटेंड करते हुए 5 से 7 वाला होगा, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसमें एक लगभग 5:45 यानी 5:40 के आसपास से 7 ये 1 घंटा 20 मिनट का एक सेशन आप जरूर सुनिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में इतना अच्छा पेरेंट्स और बच्चों को समझाने का मेथड नहीं। अभी एक सेशन छोड़ा है, अपने IIM कोलकाता के प्रोफेसर अभी मेरे से कार्ड लेके गया और बोले सर ये आप जो सिखा रहे हो ये हमने कहीं सुना ही नहीं, किसी किताब में नहीं पढ़ा। हमें बच्चे को उसकी जिम्मेदारी बतानी, पेरेंट्स को उसकी बतानी। और जो आपने सुसाइड की बात करी है, ये सच में इस युवा पीढ़ी का इंटरनेशनल मैटर पर बहुत बड़ा प्रेशर, नॉट ओनली इन द किड्स। आपने देखना कि धीरे धीरे चीज और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके दो ही चीजें जो मैंने मैम को बताया आपको, कि एक तो टॉलरेंस पावर हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, और दूसरा हम अपने आप को हमेशा ये मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ। मेरे मित्र ने मेरे से मजाक कर लिया, उन्होंने कुछ भला बुरा कह दिया, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरे ब्रेन ने इंसल्ट सीखी नहीं। तो आप बिना असफल हुए सफलता कैसे पा सकते हो? तो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि असफलता भी सफलता भी रास्ता है। तो ये सब चीजें हम इस सेशन में सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिकल थॉट है। और मैं बता रहा हूँ कि आज आप देखेंगे तो आप कहेंगे एलन तो बहुत अलग कर रहा है। मैं घमंड से या किसी भाव आवेश में आके डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। अक्टूबर से लेकर अब तक कोटा में एलन में हमारे 1,40,000 बच्चे पढ़ते हैं। टचवुड एक भी घटना नहीं हुई इस अक्टूबर से, एलन की नहीं हुई। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता, बात बच्चों की, हम 0 मिशन पे काम करते हैं, 0 मिशन, एक भी नहीं। वो जब रिजल्ट कम आ जाए क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उस बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ अगर उसकी जिंदगी बचती, उसके लिए जो चाहे तो कर सकते। बड़े बड़े NGO आए, प्रशासन हमारे साथ है, राजस्थान सरकार ने पूरा साथ दिया कि क्या करना चाहते हैं। हर व्यक्ति को बोला कि इस दुनिया में कोई एजेंसी ऐसी हो जो 0 की गारंटी ले ले, हम उसको करना चाहते हैं और आ रहे लोग। लेकिन फाइनली मैं एक बात बताऊं, जब भी चाहे पेरेंट्स से, चाहे पढ़ाई से, चाहे दोस्तों से, चाहे रिलेशनशिप से, किसी भी चीज से अगर मेरे मन में नकारात्मकता आई है तो पहला उत्तर होता है उस टाइम पे किसी से बात करो, और उसमें सबसे सही रहता है काउंसलर से। आज एलन कोटा कोटा में 100 से ज्यादा सर्टिफाइड काउंसलर काम, और वो सब एक एक बच्चे से बात करते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था बनाया कि जिस हॉस्टल रहता है बच्चा, अगर उस बच्चा हॉस्टल से इंस्टीट्यूट नहीं आया तो हमारे लोग जाकर उसको पूछ करते क्या बेटा स्कूल हुआ, कॉलेज की नहीं आया। इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं फिर वही बताऊंगा कि पार्ट हो है। अब रही बात इसका प्रेजेंटेबल, उसके कई मैटर है, क्योंकि इंटरेस्ट इज द बिग मैटर। जिस मुद्दे का हमें जिस टाइम पर होता है उसकी हमेशा, देखो मीडिया तो आज स्वतंत्र है और मीडिया हमेशा ट्रांसपेरेंसी देखा, उनको यही कहना कि हाँ ये हुआ था तो ये तो आएगा। तो कोटा क्यों खबर आएगा? अब NCR का डेटा देखिए, रोजाना 200 बच्चे इस एडोलेंस एज के किशोरावस्था के बच्चे देश भर में ऐसा गलत करते हैं। लेकिन वही खबर पूरा आर्टिकल बनती है कोटा की, क्योंकि वो सबको पढ़ना, ये मैं मानता हूँ। और हम तो देश भर के सब आप सबसे मिलते ही हैं, तो उनका भी ये कहता है जैसे कोटा क्योंकि बच्चे देश भर से आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। आप इसमें और क्या कर सकते हैं? हम उनकी भी सलाह लेते हैं। आप में से कई लोग हमको बहुत अच्छी अच्छी सलाह देके जाते हैं, वो भी इम्प्लीमेशन और उसका असर हो रहा है। अभी आप सबसे बड़ा रिजल्ट बता रहा हूँ इस बार का, कि इसको पूरा हमने शट डाउन किया है, बहुत तरीके से किया है। और ज्यादातर ये चीजें भी देखने को मिलती है, मम्मी पापा ने कहा कि मैं ये बनना चाहता था, मैं नहीं बना, लेकिन बेटे को बनाना है या बेटी को बनाना है। तो हम उन पेरेंट्स को भी हाथ जोड़ते हैं कि साहब वो आपके सपने थे, अभी बच्चे हैं। हम यही कहते हैं कि हम खुद कोचिंग में काम करते हैं, मेरे बच्चे टॉपर थोड़ी बने, मेरे बच्चे रास्ते से चल के अपनी सक्सेस की। तो वो बात पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं। और आप एक सेशन अटेंड करेंगे तो आप कहेंगे कि
आप वो क्रक्स दे रहे हैं जो वास्तव आपके बच्चों का बिल्कुल जो आपकी चर्चा है। पेरेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं क्या सर पूरी रिलेशनशिप अलग से बिठाते हाउ हैं। टू मैनेज द रिलेशनशिप विद यस चाइल्ड सर एंड पूरे, और उसके फॉर्मूले समझाते हैं और अंडरटेकिंग और बढ़ाते हैं। ये दो बातें तो आज मैंने यहाँ हाथ खड़े कराए हैं कि एक भी पेरेंट्स अपने बच्चों को टोका टाकी और किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना। तेंदुलकर का उदाहरण देना, ना धोनी का देना, ना शाहरुख खान का देना, ना अमिताभ का देना, ना कलाम साहब का देना। आपका बच्चा आपका है। मैंने दिए थे उनको डांट लगाइए कि अभी आपके बच्चे लग जाए पापा आप मुकेश अंबानी को बना के दिखाओ 2 साल में, तो हमको भी वो रेंटविले बनाना है। सुबह शाम आते बोले कहाँ तक पहुंची स्टोरी। आप 4 दिन उनको झड़क दोगे क्या फालतू बात है? या रोजाना गेट पाते पापा आगे क्या इतना कमा का आए हो? अरे यार पापा परसों इतना ज्यादा कमाया था, आज इतना कम, आज दुकान ठीक नहीं चला कर। आपको पसंद आएगा नहीं आएगा तो पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। उनको ऐसे तरीके में छोटे छोटे टूल्स से उनको भी समझाते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर जिनमें हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं। एक बच्चा अपने दोस्तों से कैसे मिल रहा है, कैसे बात कर रहा है, वो भी बड़ा मैटर है, बच्चों को भी समझाते हैं। ईयरली टर्नओवर कितना किया? कितना होता है टर्नओवर? सर ईयरली टर्नओवर मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मजे की बात है कि सारी चीजें ऑनलाइन रहती है और अभी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें एक खर्चा और सब सारा रहता है। मुझे इतना जरूर पता है कि जैसे सोसाइटी में जितने भी बिजनेस पार्ट चलते हैं तो बड़े काम हमेशा जो मार्जिन मेरे हिसाब से 10% के आसपास है, तो उसमें LNB ऐसा काम